डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 68 और 69। रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन अ फेयर। मेले के विषय में दिया गया पैराग्राफ को आप पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आप आंसर दें। यस्टरडे कल, देयर वॉज अ फेयर इन चित्तौड़। चित्तौड़ में एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। लोग बहुत दूर की जगह से आए। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स। वहाँ पे खूब सारी दुकानें थी। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। लोग वहाँ पे वस्तुएं खरीद रहे थे और बेच रहे थे। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉयज। वहाँ पे दुकानें थी जो कि मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने बेच रहे थे। चिल्ड्रन बोट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स। बच्चों ने खिलौने लिए दुकान से। दे ऑल्सो वेंट फॉर अ राइड ऑन द मेरी गो राउंड। वे मेरी गो राउंड झूले पर भी झूलने के लिए गए। सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जाइंट व्हील। कुछ लोग बड़े से पहिए के ऊपर जो झूला बना हुआ है इस पर भी गए। दे शाउटेड विद जॉय एज द व्हील स्टार्टेड। जैसे ही वो चक्र शुरू हुआ, पहिया घूमना शुरू हुआ, तो वे खुशी से चिल्लाए। देयर वर कैमल राइड। वहाँ पे ऊँट की सवारी भी थी। पीपल हैड अ गुड टाइम एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट। वहाँ पे लोगों ने खूब अच्छा समय व्यतीत किया और सूर्य ढलने के बाद लोग अपने घरों में आ गए। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फेयर हेल्ड। मेला कहाँ आयोजित किया गया। द फेयर was held in चित्तौड़। पहली ही लाइन में इसका आंसर है। फिर आगे है सेकेंड, व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर। मेले में कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की दुकानें थी। तो इसका आंसर यहां पे है, देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉयज। देयर वर स्वीट्स शॉप, क्लोथ्स शॉप एंड टॉयज शॉप। वहां पे मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान और खिलौनों की दुकान थी। What will you do if you go to a fair? अगर आप मेले में जाते हैं तो आप क्या करेंगे। I shall swing on swings। यहां पे ये वर्ब के रूप में काम में लिया हमने स्विंग को, और यहां पे ये नाउन के रूप में है। मैं झूलों पर झूलूंगा एंड बाय सम स्टोरी बुक्स, और कुछ कहानियों की किताब खरीदूंगा। स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 69 में है, सीक्वेंस दीज पिक्चर्स। हमें इन चित्रों को सही सीक्वेंस में, सही क्रम में लगाना है। एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। और हमें उनका विवरण भी लिखना है जिससे कि कहानी बन सके। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दे रखे हैं, हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्विंग झूला, गार्डन होता है बगीचा, ट्रीज पेड़, डॉटर बेटी, बिल्ड का अर्थ है बनाना, फादर पिता, रोप रस्सी, हैप्पी का अर्थ है खुश, और विश। तो अगर हम इन चारों चित्रों में देखें तो सबसे पहला चित्र होगा, यह है दाहिनी तरफ नीचे वाला। यह वाला चित्र सबसे पहला होगा क्योंकि इसमें एक बेटी और उसके पिता ये दोनों आते हैं और ये दोनों देखते हैं कि यहां पे झूले का सामान पड़ा हुआ है। लड़की को इच्छा हुई झूलने की, तो हम इसके बारे में लिखेंगे, इस चित्र के बारे में। अ गर्ल कम्स, एक लड़की आती है, विद हर फादर, फादर। एक लड़की आती है अपने
पिता के साथ में, इन अ गार्डन। तो इसमें हमने गार्डन शब्द को भी काम में लिया है, गार्डन, और फादर शब्द को भी इसमें हमने काम में लिया है। शी विशेस, वह इच्छा करती है, शी विशेस टू स्विंग, वह झूलने की इच्छा करती है। विश शब्द को काम में लिया है और यहां पे स्विंग शब्द को भी हमने काम में लिया है। अब दूसरा क्रम होगा यह वाला, यह दूसरे नंबर पे होगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने झूला बनाना शुरू कर दिया है। यहां पे सामान पड़ा हुआ था, उससे इन्होंने झूला बनाना शुरू कर दिया है। हम लिखेंगे हर फादर स्टार्ट्स, उसके पिताजी शुरू कर देते हैं, टू बिल्ड द स्विंग विद वुड एंड रोप। तो यहां पे हमने रोप शब्द को भी काम में लिया है, यहां पे बिल्ड शब्द को भी हमने काम में लिया है। आगे है, फिर तीसरे नंबर पे होगा यह वाला, यह घटना होगी तीसरे नंबर पर। यहां पे झूला बन गया है और अब यह अपनी बेटी को इसके ऊपर बैठा रहे हैं। द गर्ल सेट्स ऑन द स्विंग, झूले पर लड़की बैठती है, विद द हेल्प ऑफ हर फादर, विद द हेल्प ऑफ हर फादर। तो यह लड़की अपने पिता की सहायता से इस झूले पर बैठती है। फिर आगे इसको हम 4 नंबर देंगे, जो फर्स्ट वाला चित्र है इसको हम 4 नंबर देंगे, क्योंकि यहां पे झूला बन गया है और ये लड़की झूल रही है और इसके पिताजी पास में खड़े होकर देख रहे हैं। नाउ द गर्ल इज वेरी हैप्पी, अब लड़की बहुत खुश है। फादर इज लुकिंग हिज हैप्पी डॉटर, फादर इज लुकिंग एट हर हैप्पी डॉटर। इसमें हमने डॉटर शब्द को भी काम में लिया है और इसमें हमने हैप्पी शब्द को भी काम में लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों वर्कबुक का लिंक। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।